Hello students, question is in a neutral sphere 5 into 10 to the power 21 electrons are present. If 10% electrons are removed then calculate the charge on sphere. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें 5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसमें से हम 10% इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, तो जो स्फीयर पर चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमें निकालना होगा। तो कंडीशन हमारी ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है और हम न्यूट्रल स्फीयर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो हमें बोला है जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसका 10% यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज हमें निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप यहाँ से नेगेटिव चार्ज को रिमूव करेंगे तो स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। सबसे पहले तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स का 10% निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं 10% ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम 10% निकालें तो हमें गिवन इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 21 इंटू 10/100। इस तरह से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। 10% हमें निकालना है। ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो हम कैंसिल कर दें और ये जब 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 20, क्योंकि 21 है और यहाँ पर 1 होगी पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 20। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ गई है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए हैं, तो क्या ये हमारा n की वैल्यू हो जाएगी। n मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए हैं। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करके जो हमारा चार्ज यहाँ से रिमूव हुआ है वो पता कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं चार्ज removed from sphere और यहाँ पर हम Q की वैल्यू ले लेते हैं Ne। अब N हमने निकाल लिया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव हुए हैं, तो हम वो लिख लें 5 इंटू 10 टू द पावर 20 और E होता है हमारा एलिमेंट्री चार्ज जिसकी वैल्यू हमें पता है। E इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का होगा तो नेगेटिव और प्रोटॉन का होगा तो पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहाँ पर ले लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से हम डेसिमल हटा करके एक 10 ले लेते हैं। 20 यहाँ पर पावर 20 है, 20 में से 19 माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बचेगा आपके पास में 5 इंटू ये वाला 16 ले लें और यहाँ पर 20 माइनस 19 मतलब 10 बचेगा और नीचे भी 10 से 10 कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर जो चार्ज आया है हमारा ये निकला है 80 कूलम। अब ये जो 80 कूलम है इसका जो नेचर होगा वो नेगेटिव नेचर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ से रिमूव हुआ है उतना ही चार्ज इस स्फीयर के ऊपर डेवलप होगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस चार्ज removed from sphere is, इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव नेचर। तो हम ले लेते हैं -80 कूलम। therefore sphere will get positive charge of same magnitude that is कितना +80 कूलम। तो जो चार्ज हमारा प्रेजेंट होगा वो हम लिख सकते हैं Q की वैल्यू जो हमारी फाइनल होगी, जो हमारा आंसर रहेगा +80 कूलम इस स्फीयर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन किए हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, तो आप उन्हें भी ज़रूर जा कर के देख लें। थैंक यू।